हालेलुया। हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ, जितने लोग इस घड़ी मुझे इस घड़ी आप ऑनलाइन देख रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके जीवन के पर होता रहे। हालेलुया। मैं गॉड ब्लेस यू और हमेशा सभी को आशीषित रखे। ये समय आपके जीवन के ऊपर बड़ी आशीष को, बड़े छुटकारे को लेकर आए प्रभु यीशु के नाम से। सब जन उसके नाम की महिमा आज करने के लिए मेरे साथ तैयार हो जाओ। याद रखो, जिस स्थान पर आप बैठे हो वो साधारण नहीं है, परमेश्वर की हजूरी वहां आने वाली है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें उसके नाम की महिमा करने के लिए, और उसकी महिमा करने के लिए ये समय परमेश्वर ने ठहराया है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। सब संसाइजन याद रखो, जिस परमेश्वर के आप हजूरी में बैठे हो वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर। उसने इस दुनिया को बनाया, उसने आपको और मुझे बनाया कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। तो आइए आज मेरे साथ एक मन हो जाए उसके नाम की महिमा करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, उसने आपको और मुझको आज बनाया उसके नाम में हम कर सकें। याद रखो, जिस जगह पर आप बैठे हो परमेश्वर की हजूरी वहां आने वाली, वो आपको छूने वाला, आपको आशीषित करने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आइए आज मेरे साथ एक मत हो जाइए उसके नाम की महिमा करने के लिए। आप सुन चुके हो, चल जो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। उसने आपको बनाया, आपके हृदय को वो जानता है। अपनी आंखों को बंद रखें उसके नाम की महिमा करने के लिए। सब जन आज मेरे साथ एक मन हो जाओ। आज वो दिन होने वाला है जब परमेश्वर आपको छुए। आज वो दिन होने वाला है जब परमेश्वर आपको आजाद करे हर एक बंधनों से, हर एक शापों से। मैंने कहा है आज ये वो दिन हो जब परमेश्वर आपको आज आजाद करे और अपना भेद आपके ऊपर खोले। अपनी आंखों को बंद रखेंगे मेरे साथ एक मन होते हुए, जितने लोग मेरे साथ चल चुके सबसे। यहोवा 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 प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में,
कशिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, यहोवा यहोवा एलोहीम का मतलब सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सृष्टि करता परमेश्वर। तो आइए आज अपने मन को परमेश्वर की ओर खोलते हुए, अपने आप को बंद करते हुए सब लोग बोलें, यहोवा सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से अब तफ्तीश करते हैं, जो सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से तफ्तीश के तख्ते लगाए, तफ्तीश के तख्ते लगाए, तफ्तीश के तख्ते लगाए, परा है वचनों में, तफ्तीश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, तफ्तीश के तख्ते लगाए, परा है वचनों में, तफ्तीश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, यहोवा कदूस 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 अव्वल अल्फाज है तो, हाय खुदा है तो, कादिर खुदा है तो, कदूस 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 अव्वल अल्फाज है तो, हाय खुदा है तो, कादिर खुदा है तो, तश्तीश से दाखिल होते, तश्तीश से दाखिल होते तेरे आंगन में, तश्तीश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, तश्तीश से दाखिल होते तेरे आंगनों में, तश्तीश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, यहोवा
अपनी आंखों को बंद करो और धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। जितने जन मुझे देख रहे हैं उसमें धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। उसके नाम की महिमा करते हुए नाम की महिमा करते हुए जन मेरे साथ एक मन हो जाओ। और यहोवा वो एलोहीम खुदा है, उसने इस दुनिया को बनाया, वो आपको आपसे बेहतर वो जानता है। उसके नाम की महिमा आज आप करेंगे और आज हम सबसे रहेंगे प्रभु यीशु के नाम से। अब जमा हुए हैं आज करने बरस देश, तुझे देखना चाहे हैं दिल के ख्वाए। अब जमा हुए हैं आज करने बरसते, तुझे देखना चाहे है दिल के ख्वाए। दस देश का जोश है गहरा, दस देश का जोश है गहरा, दस देश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। दस देश का शोर पहुंचे तेरे कानों में, दस देश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। दस देश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा साइज़ में साथ बोलते हुए यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा दस देश की माला लाए तेरे आंगन में, दस देश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। दस देश की माला लाए तेरे आंगन में, दस देश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। यहोवा
आंखों को बंद करो, उसके धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। उसके नाम की महिमा करते हुए सब जन अपनी आंखों को बंद रखो। याद रखो जिन जगहों से आप मुझे देख रहे हैं वो जलालत नहीं है, परमेश्वर का आत्मा वहां से आपको देख रहे हैं। उसके नाम की महिमा करेंगे ऊंची आवाज के साथ। उसका आत्मा आपको छुए, वो आपको सीन बना दे। उसने आपको बनाया, आप बाकी कहती है वो आपके बारे में आपसे बेहतर जानते हैं। अपनी आंखों को बंद करने के साथ उसके नाम की महिमा करेंगे। सब जन मैंने कहा अपनी आंखों को बंद करें, उसके नाम की महिमा करें। अपनी आंखों को बंद करें सबसे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी उपस्थिति मुझे छुए, आशीषित करे। आज का वचन मुझे आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हुए आपके पास आता हूँ परमेश्वर। सब जन उसके नाम में महिमा करते हुए कहेंगे। सबसे मैंने कहा सारे जन थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अपनी आंखों को बंद करें, उसका धन्यवाद करें ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो सारे जन। याद रखो आप परमेश्वर के हजूरी में आए। हालेलुया, हालेलुया।
अपनी आंखों को बंद रखेंगे सब सन, जितने लोग इस घड़ी मुझे देख रहे हैं। याद रखो, अब परमेश्वर आपके दिलों को देखने वाला परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद रखो, उसका आत्मा आपको इस घड़ी देख रहा है। कहो, परमेश्वर में आशीषित हो आपकी हजूरी में आकर आज का वचन मुझे आशीषित करे, 100 गुना फलों को लेकर आए। आज का वचन मुझे आशीषित करने वाला है। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। मैं सवाल करता हूं फिर से हर एक जनों का जो मेरे साथ इस घड़ी लाइव जुड़ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वापस से सवाल करता हूँ, सारे जनों का हमेशा सभी को आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर बना रहे। हालेलुया। और आज का वचन आपके लाइफ के पर 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। तो मैं खुश हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। खैर, कितनों को याद है कि मैंने आपसे क्या बातें बताई थी कल? मालूम है चर्च? हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो मेरा विश्वास है आपको मालूम है कि क्या बातें मैंने आपसे बताई थी कल। और जैसे मैं आपको बताया, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ इन सुसमाचारों को आगे चल के बाइबल को। लेकिन जैसे जैसे मैं बताने के लिए आपको आगे बढ़ना, वैसे वैसे मुझे लग रहा है बड़ा लंबा ये होने वाला है। हालेलुया। क्या मेरा विश्वास है आप तैयार हैं परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए और इस शिक्षा को जानने के लिए, और ये शिक्षा आपको आशीषित करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इसके बाद बाइबल को एक आप अलग तरीके से, अलग विश्वास के साथ, अलग चीज़ों को सीखते हुए आप पलोगे और आशीषित होगे। हालेलुया। खैर, कल मैंने आपको बताया कि भविष्यवाणियों का क्या महत्व है, चाहे वो आपकी मिनिस्ट्री हो, आपकी लाइफ हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना। आमीन। भविष्यवाणी एक जरूरी चीज है। खैर, वो थी लूका की किताब। अब मैं आपको ओवरऑल चीजों को बता दूं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 लोगों ने ये किताब, 4 लोगों ने ये सुसमाचार लिखे हुए, जिनमें यीशु मसीह की शुरुआत से लेकर यीशु मसीह के जी उठने तक, उनके मारे जाने तक और फिर जी उठने तक, इन चारों किताबों में लिखा हुआ है। अलग अलग लोगों ने जिस प्रकार से इस यीशु मसीह को देखा या सुना, उस तरीके से और आत्मा के उभारे जाने के द्वारा उन्होंने इस सुसमाचार को लिखा है। हालेलुया। लूका, जिनमें कि एक वेद था, सबसे बड़ा लिखा वो था, उसने बड़ी डिटेलिंग के साथ लिखा है हर एक चीजों को। और वहीं आप जब अलग अलग सुसमाचारों को देखोगे, आप देखोगे अलग अलग तरीके से यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया है, अलग अलग तरीके से यीशु मसीह को दिखाया गया। हालेलुया। इनमें से जो एक चेला है, जो 12 में से एक था, वो सिर्फ एक था और वो था यूहन्ना। हालेलुया। यूहन्ना 12 में से एक चेला था और उसका अपना एक अलग शैली है, अपना एक अलग तरीका है यीशु मसीह के बारे में लिखने का। अब अगर देखो, हर एक सुसमाचार में उनके फिजिकल बर्थ के बारे में लिखा गया है कि वो शरीर, उनका जो जन्म है वो किस प्रकार से हुआ। लेकिन अगर आप यूहन्ना की किताब में जाओ और यूहन्ना की इस सुसमाचार को पढ़ो, तो आप एक अलग दृष्टि से यीशु मसीह के
जन्म को देखते हो या यीशु मसीह के बर्थ को आप देखते हो। हालेलुया। अगर आप यूहन्ना जिससे समाचार निकालो उसका पहला अध्याय मेरे साथ देखो और उसका 1 पद से लेकर आगे तक आप पढ़ेंगे कि आज आप समझ सको। हालेलुया। ऐसा लिखा है यूहन्ना 1 उसका 1 आग से आगे ऐसा लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। अब देखते हो यीशु मसीह को अलग तरीके से इस किताब में, इस सुसमाचार में यूहन्ना कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। कितने आज इस बात को समझ रहे हैं? आदि में वचन था, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में जब कुछ नहीं था, बाइबल कहती है यूहन्ना ने लिखा कि वहां वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आप यूहन्ना की किताब को अगर आप देख तो ये समझ में आना चालू होगा कि ना सिर्फ उसने फिजिकली लिखा है बल्कि उसने आत्मिक प्रकाशनों को भी इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप आत्मा की सहायता से प्राप्त करो तो आप उस गहरी चीजों को समझ पाओगे जो इन किताबों में लिखा हुआ है। मेरी बातों को रट ना लेना, हर एक सुसमाचार में अपना एक अलग प्रकाशन है, अपनी एक परमेश्वर की टीचिंग है। लेकिन मैं आपको पता चलो कि यूहन्ना ने इस प्रकार से सुसमाचार को लिखा कि उसने गहरी बातों को इसमें बताया है। अगर आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय मेरे साथ देखो, उसका 1 पद देखो, ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और फिर यहाँ पर लिखा कि आदि में वचन था। हालेलुया। यहाँ पर बात हो रही है यीशु मसीह की, जिसके बारे में यूहन्ना एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि आदि में वचन था। और कल हमने वचन के सामर्थ्य के बारे में पढ़ा जो परमेश्वर की ओर से आता है, या फिर उस भविष्यवाणी के बारे में जो परमेश्वर की ओर से आपको दी जाती है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, देयर वाज द वर्ड, और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। अगर आप इसका 16वां पद मेरे साथ 14 पद मेरे साथ देखो, ऐसा लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और समझना। बाइबल कहती वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब यहाँ पर बात आती है वापस वचन की, जो वचन परमेश्वर के साथ था और वो देहधारी हुआ। अब देखते हो ये सेम वही वचन है जिसके बारे में हमने कल सुना, जो मरियम को दिया गया और उसने उस वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। और उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा वो गर्भवती हुई इस वचन के साथ, और वचन ने मनुष्यों के बीच में डेरा किया अनुग्रह और सच्चाई के साथ। हालेलुया। कितने आज मेरी इन बातों को समझ रहे हैं? हाँ कि आज आप समझ रहे हो कि नहीं चर्च में आपसे क्या कहना चाहता हूं? हालेलुया। मरियम ने उसके वचन को ग्रहण किया, वही वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और बाद में उसको दिया गया। और जब उसने उस वचन को ग्रहण किया और उस विश्वास के द्वारा उसने उस पुत्र को जन्म दिया जो परमेश्वर की ओर से था। बाइबल कहती वो अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया। यहाँ बात करना है यूहन्ना यीशु की, आमीन, जिसने अनुग्रह और सच्चाई में परिपूर्ण होकर डेरा किया और इस संसार पर रहा। हालेलुया। कितने आज मेरी इन बातों को समझ रहे हैं? अब यहाँ पर आप कुछ बातों को सीखना चालू करोगे। यूहन्ना एक अलग प्रकार से यीशु मसीह को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, एक अलग प्रकार से, या एक नई आशा के रूप में, एक नई ज्योति, एक नई लाइट के रूप में यूहन्ना यीशु मसीह को
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। बोलता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर का, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। बाइबल कहता, बाइबल में लिखा, उसने इस प्रकार से लिखा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हम वापस देखते हैं यूहन्ना को यीशु मसीह को एक्सप्लेन करते हुए एक ज्योति के रूप में, एक लाइट के रूप में, जिसे संसार ने ग्रहण ना किया। हालेलुया। क्योंकि संसार, क्योंकि आप इस बात को आप जानते हो जितने मसीह हैं, कि संसार कभी सच्चाई को और उस लाइट को जो परमेश्वर की ओर से आती कभी एक्सेप्ट ना करेगा अपने जीवन के ऊपर, और वैसे ही वो परमेश्वर को भी अपने जीवन के ऊपर ग्रहण ना करेगा, जैसे उसने नहीं किया। हालेलुया। लेकिन अगर आप आगे आने वाले टाइम पे समझो और इस बात को ध्यान लगाकर सोचो कि किस लाइट के बारे में आप आज सीख रहे हो। बाइबल कहती अंधकार ने उसको ग्रहण ना किया। अगर आप बाइबल की एक और वचन को देखो, ऐसा लिखा है, आज आप मेरे साथ एक मन हो जाओ। आज आप परमेश्वर आपसे बातें करें। बाइबल के एक वचन एक और आप देखो, वहां लिखा हुआ है, जिस किसी ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना हो पाया। मैं आपको बता रहा हूं एक स्पेशल चीज जो आज आपने समझनी है, कि देयर इज जीसस इन द वर्ड। आपके शब्दों में यीशु। हालेलुया। आप जिन शब्दों को विश्वास के साथ बोलते हो, आप जिन शब्दों का एग्जिस्टेंस में बोलते हो, उन शब्दों में आप यीशु मसीह को देखोगे। हालेलुया। बाइबल में आप देखो अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में यीशु मसीह को देखा गया। पौलुस इस प्रकार से कहता है, वो चट्टान जिन्हें मूसा ने देखा, जिन्हें इस्राएल ने देखा, वो भी यीशु था। हालेलुया। सतलज में शक्ति बंदी में भी यीशु था। मूसा की जलती झाड़ी में भी यीशु था। आप अलग अलग जगह यीशु के जिक्र को देखोगे कि वो है, और वैसे ही आप अपने जीवन के ऊपर अपने शब्दों में यीशु मसीह को देखते हो, क्योंकि वो वर्ड है, वो शब्द है। बाइबल किया गया, बाइबल कहती है वो नाम जो सब नामों में ऊंचा किया गया, वो नाम इन सब नामों में सर्वश्रेष्ठ किया गया। ऐसा नाम ना पृथ्वी पे किसी को दिया गया, ना स्वर्ग में किसी को दिया। उसको वो सामर्थ्य दी गई, उस नाम को, उस शब्द को जो वो आपको दिया गया। जीसस इन द वर्ड, यीशु शब्दों में। आज आपने समझने की जरूरत है कि यीशु जो आपके शब्दों में, आपके शब्दों में, आपके कैरेक्टर में, आपने आज समझना है कि उसमें यीशु। आज आपके शब्दों में अगर यीशु हो, आपके चरित्र में आप अगर यीशु को देखो, आप सच्ची ज्योति को पाओगे जो आपको अंधकार में जाने ना दे। हालेलुया। देयर शुड बी लाइट। वहां ज्योति हो आपके बोलने पर, आपके चलने पर, आपकी लाइफ पे, आपके कैरेक्टर। हालेलुया। यहां यूहन्ना बताता है यीशु मसीह को जो इस दुनिया पर आया ज्योति बनकर, जो शब्द था और वो ज्योति था। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति पहले अध्याय को देखो, ऐसा लिखा है, पहले दिन उसने उजियाला को कहा और उजियाला हो गया, और वो लाइट पे यीशु। आप देखोगे हर जगह यीशु को, और यहाँ दो तरीके से यीशु मसीह को बताया जा रहा है, एक शब्द के रूप में और एक ज्योति के रूप में। आमीन। हालेलुया। यहाँ यूहन्ना बता रहा है वो शब्द है और वो ज्योति है जो इस दुनिया पर आया कि हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें।
कि हम इसके द्वारा उस ज्योति को प्राप्त कर सकें। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में I am the righteous, I am the truth, I am the way। आज अगर आप यीशु मसीह को देखना चाह रहे हो, आपको समझ में आएगा कि ठीक है, वो नाम जो सब नामों में ताकतवर है वो यीशु का नाम है। इसके द्वारा यीशु मसीह अपने शब्दों में परिपूर्ण हुआ। उसके बाद यीशु मसीह जो खुद ज्योति बनकर आया कि हमें ज्योति दे सके, और जितने उसको ग्रहण करें, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने उसको ग्रहण किया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, वो ज्योति को प्राप्त करते हैं, उनका मुंह कभी काला ना हो पाता। अगर आज आप यीशु मसीह को समझने की कोशिश करो, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि यहाँ किस प्रकार से यीशु मसीह को बताया जा रहा है, अपनी लाइफ पर देखोगे यीशु मसीह को शब्द के रूप में और फिर ज्योति के रूप में। आमीन। तो यीशु मसीह को यूहन्ना यहाँ इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि वो ज्योति है, वो एक ऐसा शब्द है जिसमें सामर्थ है, और वो एक ऐसी आत्मा, वो एक ऐसे है जिसमें ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति है। आमीन। और जहां यीशु मसीह है वहां ज्योति है, और जहां यीशु मसीह नहीं वहां अंधकार। हालेलुया। आज आपने इस बात को समझने की जरूरत है कि आपके मुख के द्वारा नहीं, अगर यीशु मसीह आपकी लाइफ के ऊपर है, आप हमेशा लाइटेंड, आप हमेशा उजाल प्रकाशमान रहोगे अपने जीवन के ऊपर। हालेलुया। आप हमेशा, मैंने कहा, आप ज्योति में रहोगे, आप लाइट में रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह को आप बताया जा रहा है, उन्हें इस प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि वो शब्द था जो पूरा हुआ, वो ज्योति था और अपनों ने उसको नहीं पहचाना। आज आपकी लाइफ के पर हो सकता है कि आपके पास यीशु मसीह आए और आप उसको ग्रहण ना करो, आपके पास वो अवसर हो और आपने यीशु मसीह को छोड़कर अंधकार पर गए, लेकिन आपने आज समझना है कि यीशु मसीह ज्योति है। He is the light, He is the truth and He is the way। वो बता, यूहन्ना बता है अलग तरीके से कि शारीरिक तो वो जन्म दिया वो अलग है, अगर आप आत्मिक तरीके से देखो, बाइबल कहती है जगत की ज्योति जगत में आई और जगत ने उसको ना पहचाना, कि लाइट ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया पर आया और अपनों ने उसको नहीं पहचाना। आज आप परमेश्वर को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने जीवन के ऊपर, उसकी ज्योति को, सच्ची ज्योति को अपने जीवन के ऊपर ग्रहण कर सकते हो और अंधकार को निकाल सकते हो, या फिर आप उसको ना ग्रहण कर अंधकार में रह सकते हो। तो यूहन्ना जब स्टार्ट करता है यीशु मसीह के बारे में बताना, वो शुरुआत ही ऐसे करता है कि वो ज्योति है, वो सुसमाचार लेकर आया कि अगर तुम इस पर विश्वास करो तुम बचे जाओगे, और अगर ना करो तुम अंधकार में रहोगे और शैतान के हवाले रहोगे। वो स्टार्टिंग करता है सुसमाचार से कि फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअली अगर तुम देखो, जगत की ज्योति आई और उसने और अपनों ने उसको ना पहचाना। अगर आज आप परमेश्वर को समझो और उसके सच्चे प्लान को भी अपने जीवन के पास समझो, आपको समझ में आएगा वो लाइट लेकर आया और आपने जरूरत है कि आपकी लाइफ लाइट पे हो, कोई चीज आपकी अंधेरे में ना हो और छुपे में ना हो, आप उजियारे में चलो और उसका उजियारा आपके जीवन के ऊपर बना रह सके। तो यूहन्ना जब स्टार्ट करता है यीशु मसीह के बारे में बताना, वो स्टार्ट करता है कि ही इज द लाइट, वो उजियारा है। आमीन। और जब वो बात करता है शब्द की, वो बात करता है यीशु की जो स्वयं परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, अर्थात यीशु परमेश्वर के साथ था और वो ही परमेश्वर था और वही देहधारी होकर आया। तो यहाँ एक चीज, यहाँ पर दो चीजें कंफर्म होती हैं। पहली चीज ये कि यीशु ही प्रभु है, वही परमेश्वर है, और दूसरी ये कि वो ज्योति बनकर आया, और अगर आप उस पर विश्वास करो आप ज्योति में चलोगे और ज्योति के संतान बनोगे। ये उन्हें क्लैरिफाई करता है कि वो परमेश्वर था और वो ये क्लैरिफाई करता है कि वो ज्योति है। आमीन। तो आपने आज इस बात को समझना कि वो परमेश्वर है और वो ज्योति है, and he is the light।
इज द गॉड एंड ही इज द लाइट। और आप अगर उस ज्योति को प्राप्त करो और उसमें अगर आप चलो आगे, तो आप फिर कभी अंधकार में ना रहोगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करो अपने जीवन के ऊपर कि आप अंधकार में चलो, आप कभी उसकी ज्योति में प्रवेश ना कर पाओगे। तो ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो संसार की ज्योति है। और यूहन्ना इस बात को आपको सिखाता है। वो अपने तरीके से यीशु मसीह को आपको बताने की कोशिश करता है कि वो ज्योति था, उस दुनिया पर आया। आज इस बात को हमेशा याद रखो। अगर आप उसके प्यार को समझना चाहो, अगर आप परमेश्वर से आप देखो अपने आप को दूर होता हुआ, तो अपनी आंखों को बंद करो, उसके प्यार को याद करना चालू करो कि वो जो परमेश्वर था वो जगत की ज्योति बनकर इस दुनिया पर आया कि वो आपको बचा सके। हालेलुया। और जब आप इस बात को रियलाइज करो अपने जीवन के ऊपर कि वो परमेश्वर और वो ज्योति इस संसार के बनकर आया ताकि वो आपको उजाला मान कर सके, इस सेक्रीफाइस को याद रखो अपने जीवन के ऊपर। इस चीज को अपने जीवन के ऊपर याद रखो कि वो आपके लिए इस दुनिया पर आया कि वो आपको छुड़ा सके, आपको आशीषित कर सके। आप कभी अपने जीवन के ऊपर सेव ना रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने आज समझ रहे मेरी बातों को। अपनी आंखों को बंद करो, उसका धन्यवाद करो ऊंची आवाज के साथ। का परमेश्वर आप ज्योति, यीशु मसीह आप ज्योति, आप परमेश्वर, आप हमारी ज्योति बनकर आए कि अंधियारा हमारे जीवन से धुल जाता रहे। हर एक अंधकार जो मेरे जीवन के ऊपर था और है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन को छोड़े, मेरे परिवार को छोड़े और जाता रहे। आपका उजियाला मेरे जीवन के ऊपर आए और फैल जाए। मैं आपके वचनों को सुन सकूं, सीख सकूं, मेरे जीवन के ऊपर 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आपने से किया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। तो आप सभी को आशीषित रखे, उसका अनुग्रह आपके साथ सब बने रहे। तो आप जल्दी मिलते हैं परमेश्वर के साथ सब बने रहो, आशीषित रहो, उसका अनुग्रह आपके साथ सब बने रहे। मैं गॉड ब्लेस यू, सभी को आशीषित।